अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमे संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पिता मनोबुद्धिर यो मद्भक्त समे प्रिय। अब भगवान बताते हैं कि मेरे को कौन प्रिय लगता है। एक बार गुरु जी ने कहा, लोग पूछते रहते हैं भाई हम भगवान को प्यारे कैसे लगे, भगवान हमको प्यारे कैसे लगे, कैसे भगवान से प्रीति हो। तो भाई 12वां अध्याय पढ़ लो, कहीं संदेह ही नहीं है। तो कहते हैं कि जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित है, अद्वेष्टा, सबका प्रेमी है, मित्रता, सबसे मैत्री का स्वभाव है, प्रेमी है सबका, स्वार्थ नहीं है। एक प्रेम होता है, स्वार्थ कोई प्रेम नहीं होता। स्वार्थ रहित, सबसे प्रेम करता है, स्वार्थ अपना कुछ नहीं, और द्वेष किसी से भी नहीं उसका। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, खाली मनुष्य मात्र नहीं, सब किसी से द्वेष नहीं। मैत्र है और करुणा है, स्वभाव में करुणा होती है, दयालुता। अच्छा, एक तो दया करते हैं, किसी के ऊपर करुणा करते हैं, मेरा है इसलिए, किसी से कुछ स्वार्थ है इसलिए नहीं, हेतु रहित, कोई कारण नहीं। जो स्वभाव में जिसके दया है वो कारण थोड़ी खोजता, उसका तो स्वभाव ही दया करने का। किसी दुखी को देखा करुणा आई, वो तो एक चींटी को भी दुखी नहीं देख सकता। तो कहते हैं जिसके जो हेतु रहित दयालु है, स्वार्थ रहित सबका प्रेमी है, द्वेष भाव किसी से नहीं, और ये मेरा ये मेरा ये मेरा ऐसा नहीं, ममता से रहित, ममता नहीं, प्यार सबसे, कर्तव्य सबसे, लेकिन मेरा 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 नहीं भगवान का। या तो सब मेरे, जो है सब मेरे, क्योंकि नाते सब राम के नाते, जितने हैं सब मेरे, क्यों सब मेरे प्रभु के, इसलिए सब मेरे हैं। और अहंकार से रहित, मैं और मेरा। लक्ष्मण जी ने पूछा ना कि भगवान रामचंद्र, राम गीता है उसमें, रामायण में लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया कि उसमें एक पूछा कि माया का रूप क्या है। तो भगवान ने कहा कि मैं और मोर तोर तय माया, यही बस कीने देव निकाया। मैं और मेरा, तू और तेरा, ये माया। और ये माया सब मनुष्य मात्र की, कौन के देवता लोग इसके अंदर बसते इस माया। तो कहते हैं कि ममता से रहित और अहंकार से रहित, मतलब मम नहीं और मेरा नहीं, उसी का है वो मेरा है बस। और सुख दुखों की प्राप्ति में सम, सुख भी आते हैं संसार में, दुख आएंगे, दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, दो पहलू, एक ही सिक्के में दोनों हैं। तो ये हो नहीं सकता मनुष्य को कि खाली सुख ही सुख मिले। सर्दी भी आएगी तो गर्मी भी आएगा, हाय गर्मी हाय गर्मी, ऐसा नहीं। किसी को गर्मी अच्छी लगती है तो उसके लिए हमेशा गर्मी नहीं बनी रहेगी। तो मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये सोच करके उसको भगवान की इच्छा समझ करके उसमें दुखी सुखी नहीं होता, सम रहता है। अच्छा, क्षमावान है भाई, घर में है, परिवार में किसी से कुछ गलती हो जाती तो वो उसके ऊपर बरसता नहीं, क्षमा कर देता, गलती होगी आगे मत करना। अपराध क्षमा करते हैं, करता। तो कहते हैं कि जो ये अपना अपराध कर भी देता है तो भी उसको कहता कोई बात नहीं, आगे नहीं करता, अभय दे देता, उसको सजा नहीं देता। तो ये जिसका स्वभाव है। और जो योगी, योग जुड़ा रहता है मेरे में, योग का मतलब जुड़ा रहना है, तो वो योगी निरंतर संतुष्ट रहता है, जो मिला वो संतुष्ट रहता है। सब निरंतर संतुष्ट रहने वाला, जितना जो मिला संतुष्ट रहता है, संतुष्ट। और मन इंद्रियों सहित शरीर के को वश में किया है, उसका मन इतना चंचल नहीं होता कि उसको ले जाके पटकते कहीं। वो अपनी इंद्रियों पर भी उसका विजय रहती है, मन पर भी विजय रहती है। मतलब जितने आवश्यक कार्य हैं, करने योग्य कार्य हैं, वो करता है। न करने योग्य कार्य में अपनी इंद्रियों को खींच लेता है, अपने मन को भी खींच लेता है। और निश्चय, दृढ़ निश्चय मेरे में उसका, कभी वो डामाडोल नहीं होता कि जो है परमात्मा, जो मेरे ठाकुर का, ये दृढ़ निश्चय रहता है उसका।
वो किसी ने डावाडोल कर दिया तो वो उसका मन डोलता नहीं। और जो भी अपना मन को और बुद्धि को मेरे में अर्पण करके रहता है वो मेरा भक्त मुझको प्रिय है। अपना मन बुद्धि मेरे को सौंप देता, वो ऐसा जो भक्त मेरे को प्रिय है। कितने लक्षण बता दिए भक्त के? अद्वेष्टा सर्वभूताना, मैत्र मित्रता का भाव, करुणा, निर्ममो ममता नहीं, निरहंकार अहंकार नहीं, मेरा मेरा नहीं, और सुख दुख आते जाते रहते हैं, व्याकुल नहीं होता, सुख दुख में भी अपने कर्तव्य कर्मों को नहीं छोड़ता, अपनी निष्ठा को नहीं छोड़ता, और क्षमावान है, क्षमा करता है अपराध करने वाले को भी। एक तो अपना कुछ शक्ति नहीं हो तो अपनी क्षमा कर देगा, लेकिन सामर्थ्य होते हुए भी किसी को दंड न दे, और निरंतर संतुष्ट रहता है, शांत सुख प्रसन्न रहता है, और मन इंद्रियों पर अपना कंट्रोल रखता है, मेरे में दृढ़ विश्वास होता है, मन बुद्धि मेरे में लगाए रखता है, वो भक्त मुझको प्रिय है। अब ये लक्षण तो वो भक्त है, चाहे वो ज्ञानी है तब भी ये लक्षण तो होना ही चाहिए।